जी देखिए क्या होता है, इनकी कई फिल्में मैंने गाने सुने हैं, इतने प्यारे प्यारे इन्होंने फिल्में दी हैं, तो मुझे लगा संजीव और दर्शन होने चाहिए, तो इसलिए मैं इनको ही लिया। मुझे अच्छा लगता है इनके गाने, इनके रोमांटिक सॉन्ग से इतने अच्छे अच्छे। जी 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 जी। इस इनका पूरा बेस मतलब एक्चुअली स्पाइनल कार्ड है, समझिए हमारा प्रेम कथा, सर हमारी फिल्म का स्पाइनल कार्ड है वो। उसको तो मुझे या वो लव स्टोरी, पूरी लव स्टोरी। सर ब्रीफ तो यही है कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि एक बायोपिक के लिए हम म्यूज़िक करें। आजकल आप देख रहे हैं कि फिल्में जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और नहीं भी चल रही हैं। कंटेंट जिसमें नहीं होता उसमें चाहे बड़े से बड़ा स्टार भी हो तो वो फिल्में मार्केट में अच्छा नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक ये एक रियलिस्टिक फिल्म है, और जितनी भी अब तक रियलिस्टिक फिल्में आई हैं वो सारी कंटेंट वाइज बहुत चली हैं। चाहे वो मिल्खा साहब की फिल्म रही हो, या अभी अगर लेटेस्ट आप ये टॉयलेट प्रेम कथा भी देखें तो बड़ा ही रियलिस्टिक फिल्म है और उसकी भी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है। तो पब्लिक वांट्स कंटेंट। स्टार तो लोग अट्रैक्शन करता ही है, स्टार उनका अट्रैक्शन रहता है, बट अगर फिल्म में कंटेंट नहीं है तो मज़ा नहीं आता। और संगीत का जहाँ तक बात है, आई थिंक संगीत इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी फिल्म, चाहे वो एक बायोपिक हो, चाहे वो एक कमर्शियल प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो। तो हमने तो हर जॉनर में काफ़ी गाने किए हैं। हमने मन में रोमांटिक गाने किए, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म में मस्ती के गाने किए, छिल गए नैना हमारा गाना NH10 में अनुष्का शर्मा जी की एक्शन फिल्म में भी आया और हिट हुआ। सो दिस इज़ वेयर वी लव टू डू वर्क, वेयर यू नो जहाँ हमें भी कुछ नया करने का मौका मिलता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और ये फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जोन में हम लोगों को मौका मिलेगा, एंड वी आर श्योर कि हम बिकॉज इसमें मज़ेदार ये है कि जैसे सर ने अभी जो एक आपको बताया है कि इसमें लव स्टोरी का एंगल भी है, इसमें छोटी छोटी उनकी नोक झोंक्स भी है, तो पूरा स्कोप है म्यूज़िक, एक बेहतरीन म्यूज़िक स्कोर खड़ा करने का। जी जी। एक्चुअली मैं वही कहना चाहूँगा कि हाल ही में कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में, एंड लेकिन मैं उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं कहता, मैं उन्हें कंपोजर्स कहता हूँ। तो जो कंपोजर्स होते हैं उनके पास रेडी गाने होते हैं, कोई रोमांटिक गाने होते हैं, कोई आइटम नंबर्स होते हैं, कोई डांस के गाने होते हैं। तो वो गाने ऐसे होते हैं जो कई फिल्मों में लग जाते हैं और वो गाने हिट भी हो जाते हैं, और कई गाने नहीं भी चलते हैं। बट म्यूज़िक डायरेक्टर जो एक टर्म है, उसमें ये वर्ड डायरेक्टर इतना ज़रूरी है, क्योंकि संजीव दर्शन हैव ऑलवेज बीन द डायरेक्टर्स म्यूज़िक डायरेक्टर, कि जो कहानी चाहती है, जो सिचुएशंस चाहती है, जो फिल्म का एक ग्राफ होता है। जैसे आपने कहा कि 80 के दशक का अगर म्यूज़िक होगा तो म्यूज़िक डायरेक्टर का ये काम होता है कि उसमें झलक होनी चाहिए 80 के दशक की, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे वो राइटिंग में हो संजीव जी की। तो अभी हमारा हम जो अभी हार्डवर्क करेंगे वो ये होगा कि किस तरह हम इस फिल्म के लिए करेक्ट म्यूज़िक क्रिएट करें। कॉपी ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में डैडी को तो हर गाना पहले जब कंपोज होता है तो डैडी को सुनाया जाता है, और डैडी का कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई एक कमेंट आ जाता है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो करते हैं, एंड डैड ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं हम लोग जो भी बनाते हैं। बट येस, एज फार एज म्यूजिक डायरेक्शन इज कंसर्न, हमें बहुत अच्छा ये सीखने मिला डैड से। आनंद बख्शी साहब ने हमें एक दिन कहा था कि बेटा अगर आप म्यूजिक बना रहे हो तो फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से म्यूजिक बनाओ, तो वो म्यूजिक सदाबहार रहेगा, वो म्यूजिक लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वही हमारी कोशिश है। क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए गाने लिखना, और क्या उन्होंने कहा किस तरह के गाने लिखने को सुनने को मिलेंगे और क्या लिखावट हो गई? एक्चुअली हुसैन साहब मेरे मतलब 15 साल से दोस्त हैं, और अगर आप 15 साल तक किसी के साथ हो तो आप समझ जाते हो कि एक्चुअली उनके मन में क्या है, या जो कहानी उन्होंने बनाई है वो कहानी कहना क्या चाहते हैं। तो हम लोगों की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी है कि ये जो स्टोरी नरेट करते हैं, जब ये शुरू करते हैं या जब से इन्होंने प्लानिंग किया, मैं तब से एक्चुअली वो किरदार, वो स्टोरी, वो कहानी इनके साथ में एक्चुअली जी रहा हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब आप करेक्टर के, जब आप सिचुएशन के हिसाब से कुछ अगर गीत लिखते हो तो आप कुछ नया लिखते हो, अदरवाइज ऑर्डिनरी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। पर ये फिल्म के लिए हम लोग की कोशिश है कुछ भी ऐसा ऑर्डिनरी ना हो, जब लोगों के सामने आए तो लगे कि यार ये चीज़ें जो हैं पहली बार ऐसे थॉट, जैसे म्यूज़िक का संजीव दर्शन जी ने बताया, डायरेक्टर साहब ने अपनी फिल्म का बताया,
एज ए लिरिसिस्ट मेरी हमेशा कोशिश इसके लिए इसमें यही रहेगी कि थॉट ऐसा है आप सबको लगेगा कि यार ये थॉट 80 के दशक के ज़माने के बीच में से अगर किसी ने जो बो दिया या पैदा या उगा दिया तो अपने आप में वो बिल्कुल नया नया सा लगे। वो हमारी कोशिश होगी कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर्स आपके साथ और संजय दर्शन जी के साथ बैठ करके कि वो म्यूज़िक आप सबको लगे कि वाह ये म्यूज़िक हम लोग को चाहिए। गीत एक ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले आत्मा को छूता है, और ये भारत में बड़ा फिक्स है या पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, जब आप तकलीफ़ में होते हो या अकेले में होते हो तो आप लिरिक्स को सुनना पसंद करते हो, फिर आप गीत को नहीं, आप संगीत नहीं सुनते हो। अगर आपका कोई गीत पसंद यानी लिरिक्स सब पसंद करना लोग शुरू कर दें तो वो आपकी एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपके गीतों को लोग समझना शुरू करें कि अरे इस गीत का मतलब ये था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गीत भी एक्चुअली लोगों के दिमाग में और दिल पे छाए कि यार इस गीत का ये मतलब और बड़ा खूबसूरत है और हमको मज़ा आया सुन के। ओके, मेरा आखिरी सवाल नकवी साहब से। नकवी साहब, जैसे आपने कहा कि उनकी जीवनी पे पूरी फिल्म आधारित है, तो क्या उनको बीजेपी में भी दिखाया जाएगा या सफर दिखाया जाएगा? एसपी में थे, कांग्रेस में थे, फिर यहाँ पर? हाँ, इसमें मायावती का भी कैरेक्टर है, मायावती का एक कैरेक्टर है, क्योंकि मायावती के पार्टी में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनका भी मैंने वो पूरा एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है उनकी लाइफ का, और वो पूरा मुझे दिखाना है फिल्म में। मेरे ख्याल से मोदी जी का तो जहाँ तक थोड़ा बहुत तो कि भाई पार्टी तो वही है, पार्टी तो बीजेपी ही है ना, जो आज वो है इस वक्त पे पावर में है। मोदी जी की पार्टी है, बीजेपी तो मोदी जी की पार्टी है, तो उसमें तो उनका होना तो ज़रूरी है कि भाई वो तो मेन बॉस है, प्रमुख है। ओके, थैंक यू सो मच जी। मैं थोड़ा एक मैसेज था हमारे नंदी जी का। नंदी जी मतलब उनके जीवन में एक बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने गरीबी भी देखी है, और आज बहुत रिच हैं वो, लेकिन अभी अपने आप को रिच नहीं समझते। वो ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे पुराने से गद्दे पे मैंने उनको देखा है, टेरिस पे सोते हुए। आज भी वो वैसे ज़मीन से छुले हुए हैं, ज़मीन टच है वो। उनको कहीं कोई घमंड नहीं है, वो कोई प्राउड फील नहीं करते कि वो इतने बड़े रिच हैं। नंदी राइस मिल इतना बड़ा इनका मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो उनको ये नहीं लगता कि मैं वो हूँ, और बहुत अच्छा। और दूसरी बात यह कि इनका एक और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। लड़कियों की शादी कराना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जात के पासी हो या छोटी जात हो या दलित हो, वो उनमें कुछ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि किसी की हेल्प कर सकें, हम किसी की मदद कर सकें। आज भी उनके दिल में यही भावनाएं हैं, और बिल्कुल सिंपल सादे से हैं, कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है उनमें। बिल्कुल दर्शाया जाएगा, क्यों नहीं। RDX का उनके ऊपर अटैक हुआ था, जिस वक्त ये कैबिनेट मिनिस्टर थे मायावती सरकार में, उस वक्त पे हुआ था उनके ऊपर हमला। जबकि बिल्कुल बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या था क्या नहीं था, कौन लोग हैं, कैसा क्या है, वो जो सब है वो तो जो जहाँ तक कानून में बातें हैं वो तो दिखाएंगे ही ना हम। ओके, थैंक यू। पीछे लोग बड़े आप एक बड़ा एकदम सामने वाला भी रुकने चाहिए। All of you, all of you. Excuse me, all of you. All of you straight here. सर यहाँ सर, सुन सर, नकवी सर यहाँ पे, नकवी सर यहाँ पे। सर दो ग्रुप कर दे। ओके, कोई बात नहीं, साइड हो जाओ, 2 ग्रुप हो जाएगा। एक सेकंड, एक मिनट। नवीन खिंचा लेते हैं सर, ओके। दादा